नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां एक ही आयोजन में 15 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जहां आस्था को विशाल पत्थरों में तराश कर एक महागाथा लिख दी जाती है। जी हां, ये कहानी है कुंडलपुर की और उस ऐतिहासिक घटना की जिसने सबको हैरान कर दिया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत ना एक नंबर से करते हैं और वो नंबर है 15 लाख। हाल ही में कुंडलपुर में एक महोत्सव हुआ था और इतने श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। सोचने वाली बात है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो अटूट विश्वास का एक पूरा समंदर है। इसे सिर्फ एक बड़ा आयोजन नहीं कहा गया, बल्कि खबरों में इसे सदी का सबसे बड़ा जैन आयोजन का नाम दिया गया। और सच कहूं तो 15 लाख लोगों की मौजूदगी को देखते हुए ये बात बिल्कुल सही लगती है। तो सवाल अब एकदम साफ है, आखिर कुंडलपुर में ऐसा क्या हुआ था जिसने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब मिलता है 2022 में हुए एक जबरदस्त महामहोत्सव से। यही वो कार्यक्रम था जिसने कुंडलपुर को दुनिया भर के जैन श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना दिया। अच्छा, तो इस आयोजन का स्केल समझना बहुत जरूरी है। मतलब बात सिर्फ भीड़ की नहीं थी। 10 दिनों के अंदर 2000 से भी ज्यादा नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं थी, ये एक तरह का आध्यात्मिक समर्पण भी था। पता है, वहीं पर 133 महिलाओं ने मोक्ष के रास्ते पर चलने का मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। और इसका जो अंत हुआ ना, वो तो देखने लायक था। 30 भव्य रथों के साथ एक गजरथ फेरी निकली, जैसे आस्था का एक जीता जागता चलता फिरता उत्सव हो। वहां जो आयोजन समिति के अध्यक्ष थे ना, उन्होंने इसकी पूरी भावना को बस कुछ शब्दों में कह दिया, जंगल में मंगल। ये लाइन दिखाती है कि कैसे विश्वास ने एक शांत दूर दराज की जगह को लाखों लोगों के जश्न में बदल दिया। तो ये जंगल में मंगल आखिर हुआ कहाँ? ये जगह है कुंडलपुर, जो कि सदियों से जैन धर्म का एक बहुत ही खास तीर्थ स्थल रहा है। ये जगह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है इसके मंदिर। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 63 मंदिर, जो इस जगह की गहरी आध्यात्मिक विरासत को दिखाते हैं। और इन 63 मंदिरों के बीच में है एक ऐसी शक्ति जो लाखों भक्तों के विश्वास का केंद्र है। उन्हें बहुत प्यार और श्रद्धा से बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है। अब बड़े बाबा को समझने के लिए हमें तीर्थंकर शब्द का मतलब जानना होगा। देखिए, जैन धर्म में तीर्थंकर वो महान आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और कुंडलपुर के जो मुख्य तीर्थंकर हैं, वही भक्तों के लिए बड़े बाबा हैं। ये जो प्रतिमा है ना, ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, बल्कि कला का भी एक शानदार नमूना है। सोचिए, 15 फीट ऊंची कमल की मुद्रा में बैठी ये विशाल मूर्ति एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ को दर्शाती है। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है, 100 साल से भी ज्यादा समय तक लोग इस मूर्ति को भगवान महावीर की समझते रहे। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये असल में पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ की है। है ना कमाल की बात? इतिहास कभी कभी अपने राज बहुत धीरे धीरे खोलता है। मूर्ति की पहचान का यही रहस्य हमें कुंडलपुर के लंबे और बहुत ही दिलचस्प इतिहास की ओर ले जाता है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी कहानी जानते हैं। ये टाइमलाइन एक नज़र में हमें कुंडलपुर की पूरी यात्रा दिखा देती है। 6ठी शताब्दी में बने असली मंदिर से लेकर 1700 में राजा छत्रसाल के जरिए हुए इसके नवीनीकरण तक, और फिर 2006 में मूर्ति के आधुनिक ट्रांसफर से लेकर 2022 के उस ऐतिहासिक आयोजन तक। 2006 की वो घटना भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जब मूर्ति को नए मंदिर में ले जाया जा रहा था ना, तो थोड़ा विवाद हो गया था। लेकिन आखिर में समुदाय और प्रशासन ने मिलकर इसे शांति से सुलझा लिया, जो अपने आप में विश्वास की एक और जीत थी। चलिए अब ऐतिहासिक बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुंडलपुर के गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। कुंडलपुर की अहमियत सिर्फ इसके मंदिरों की वजह से नहीं है, इसे सिद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। यानी एक ऐसी पवित्र भूमि जहां से किसी आत्मा ने जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति यानी मोक्ष पा लिया हो। ये जो पंक्ति है ना, ये एक बहुत पुराने प्राकृत ग्रंथ त्रिलोक प्रज्ञप्ति से ली गई है। ये सदियों पुरानी एक गवाही है जो कुंडलपुर के महत्व को और भी पक्का करती है। और इसका मतलब है कि श्रीधर नाम के एक केवली ने यहीं से मोक्ष पाया था।
ये प्राचीन सबूत कुंडलपुर को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक सिद्ध क्षेत्र बनाता है, एक ऐसी जगह जहां से एक आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई। तो इतिहास और आध्यात्मिकता से निकलकर अब हम कुंडलपुर के भविष्य की तरफ देखते हैं, एक ऐसी विरासत जो आज पत्थरों में गढ़ी जा रही है। ये जो नया मंदिर है ना, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आर्किटेक्चर का एक अजूबा है। 189 फीट ऊंचा और पूरा का पूरा पारंपरिक नागर स्टाइल में बना है। सबसे कमाल की बात क्या है, इसमें जरा भी स्टील इस्तेमाल नहीं हुआ है, सब कुछ सिर्फ पत्थर से बना है। इसकी विशालता का अंदाजा ऐसे लगाइए कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से 4 गुना ज्यादा पत्थर इसमें लगा है। मतलब ये एक ऐसा स्मारक है जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हजारों सालों के लिए बनाया गया है। और इस नए मंदिर के साथ ही एक नई परंपरा भी शुरू हो रही है। अब हर 9 साल में बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक होगा। ये इस बात को पक्का करेगा कि ये जगह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आस्था का एक जिंदा केंद्र बनी रहे। तो कुंडलपुर की कहानी सिर्फ पत्थर या इतिहास की नहीं है, ये असल में प्राचीन आस्था और आज के समर्पण का एक अद्भुत संगम है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुरानी एक विरासत को भविष्य के लिए और भी शानदार तरीके से जिंदा किया जा सकता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर विश्वास में कितनी ताकत होती है ना?